नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर्स का आज जो है 22 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप सबके एक-एक कमेंट लूँगा और बारी-बारी से आप सभी के एक-एक कमेंट का मैं जवाब दूँगा डीपली। सत्यपाल जो है खुराना जी लिख रहे हैं, आपकी जानकारी बहुत बढ़िया होती है, धन्यवाद जी। जी देखिए, मैं आपको वही जानकारी देता हूँ जो विभाग की ओर से जो जो है सार्वजनिक जो की जाती है विभाग की ओर से, चाहे कोई भी मीडिया सोर्सेस पे हो, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा माननीय रेखा गुप्ता जी के जो मतलब कि द्वारा जो भी जानकारी आती है वो फौरन आप लोग तक पहुंचाना, चाहे उनके सोशल मीडिया हैंडल से आए, चाहे जहां से भी आए। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी जो भी ऐलान करती हैं, अभी देखिए 24 तारीख को जो बजट भी आने वाला है दिल्ली का 2 दिन बाद, उसमें भी आप लोग के लिए जो भी अच्छा बुरा जो भी जैसा भी अभी देखिए 24 तारीख को जो बजट आने वाला है उसमें भी जो भी जैसा भी आएगा बजट आप लोग की, और ये आम आदमी का बजट है, बहुत ही अच्छा बजट आने वाला है। 24 तारीख को उम्मीद है जैसा भी जो भी बजट आएगा आप लोग को सभी बात बताऊंगा। 24 तारीख का आप जो है 24 को आएगा बजट, तो 25 तक जो मतलब की वीडियो मैं आपको बना के जरूर बताऊंगा। सोनू शर्मा जी लिख रहे हैं, मैंने अपने बेटे की डिसेबिलिटी पेंशन 100% है, 6,000 वाली पेंशन के लिए 4 जनवरी को अप्लाई कर कर दिया था, पहले अंडर प्रोसेस में आ रहा था, अब ई पोर्टल पर पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है। मैं मेरा जरूर रिप्लाई कीजिएगा। राधे राधे जी। देखिए सोनू शर्मा जी, अब आपका प्रोसेस आपके बेटे का आगे बढ़ गया है। पेंडिंग फॉर असेसमेंट का मतलब है अब जो है जांच जो है आगे बढ़ चुकी है, और जो भी इसमें संबंधित अधिकारी द्वारा जो भी जांच हो रही होगी, अगर कोई जानकारी जो है कम लगती है, कोई अपूर्ण जानकारी, कोई भी संबंधित जो भी जांच होनी है, आपको बुलाया जा सकता है कार्यालय में, अगर इन केस अगर कोई जरूरत पड़ती है तो। अब आपकी देखिए जो भी जांच जो प्रक्रिया है वो आगे चलती रहेगी, और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसा भी होगा आपको खुद ही सूचना मिल जाएगी, और बहुत ही जल्द आपका आगे जो पेमेंट के लिए जो अग्रसर हो जाएगा। ठीक है। देखो सभी पेंशन पेमेंट योजना पे जो 2025 में देरी हुई अब नहीं होने वाली, बहुत जो है जल्द काम होगा। आपने देखा होगा जो वृद्धावस्था पेंशन है कितनी जल्दी आ गई थी, जो अभी बनी थी जनवरी में। पूनम जी लिख रही है, भैया जी मेरी विधवा पेंशन नहीं आई है, अप्रूवल भी हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, अब तक आई नहीं मेरी पेंशन। अप्रूवल हो गया लेकिन बजट भी तो होना चाहिए पर्याप्त, तो उस जो है तो उस जो है ना, तो देखिए जो फंड होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो आते तो हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं कि सबके लिए फंड आए। तो फंड एलोकेशन ये बहुत बड़ी चीज है, समय समय पे अलग अलग टाइम पे जितना जितना फंड होता है वो आता रहता है और लोगों को बढ़ता रहता है पेंशन। सो थोड़ा वेट कर लीजिए बहन, इस महीने के अंत तक या अप्रैल के पहले हफ्ते तक आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। शदाब खान जी लिख रहे हैं, आजम और मार्च की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है ये बता दीजिए, हम ठीक करवा लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, विभाग ये जो विभाग द्वारा दे रही है आप कैसे ठीक कराएंगे, सब कुछ सही है, पहले से कुछ खराब नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है। ये तो मार्च अप्रैल के महीने में तो देरी होती है, स्वाभाविक सी बात है, साल बदल रहा है। अब साल वो नया साल नहीं, फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है, हर साल अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर लगता है। अनुराग कपूर भाई, हैंडीकैप पेंशन विकलांग हूँ, मेरी रेगुलर आती है 2500 मंथली, इस महीने नहीं आया है, क्या कारण है। कारण ये है कि नया फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है, पुराने जितने भी बकाया है बैकलॉग वाले उन सबका भुगतान हो रहा है, जिस वजह से आपकी थोड़ी देरी हो रही है, और कोई समस्या नहीं है। और देखिए जया छेत्री जी लिख रही है, राधे राधे राहुल भाई, 1 साल हो गया, जो नहीं आई है वो भी मेरी इस मंथ तक एंड तक आ जाएगी। उम्मीद है इस मंथ के एंड तक, अगर नहीं आई तो अप्रैल के, अगर देखिए इन केस अगर अप्रैल में जाता है तो फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में आ सकता है। आप इस चीज के लिए वो रेडी रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि इस महीने के एंड तक जरूर से आ जाए। मोहन राय, भैया मेरी भी मार्च की अभी तक नहीं आई है विकलांग पेंशन। भाई मार्च की आपकी नहीं, बहुत लोग की अफेक्टेड है, इस महीने के अंत तक या अप्रैल के पहले वीक में आ जाएगा। अमित कुमार, सर जी नॉर्थ दिल्ली की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी। भाई देखो नॉर्थ दिल्ली का जो हैंडीकैप पेंशन है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट सभी जगहों में कई का आया है कई का नहीं आया है, कारण आपको स्पष्ट मैंने बता दिया है। ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, काफी कुछ जो पेंडिंग में था वो अब अप्रूव हो रहा है, इस वजह से देरी हो रही है। कुसुम देवी, सर मेरी पेंशन रुकी हुई नहीं आई है। देखिए जो ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका 1 साल से पेमेंट जो पेंडिंग था रिन्यू पे था, अब उनका कभी भी आ सकता है, निश्चिंत है। तर्जु जो है, मेरे पापा का 72 साल के हो गए हैं, अभी तक पेंशन नहीं लगी है, कब लगेगी न्यू पेंशन। आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई कर दिया है तो जरूर आएगा।
इमरान खान जी, सर अभी तक नहीं आई है मेरी ओल्ड एज पेंशन नॉर्थ दिल्ली की। भाई इस बार सबकी ही देरी चल रही है, आपका कोई अलग नहीं है, समस्या विभाग से है। आपको कोई कुछ जो परेशान नहीं होना है, अपने आप ही आएगी इस महीने के अंत तक या अप्रैल फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में एक साथ आ जाएगी 2 महीने की। देखो जैसा भी है, हर चीज क्लियर बात करता हूँ मैं। मेरा नाम शांता भाई है साहब, मेरी मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई। भाई मैं, कोई साहब मत बोलिए, भाई बोलिए अपना। देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप में बता दिया है, जिनका भी मार्च का पेंशन नहीं आया है, कारण ये है कि जितने भी अभी तक जो साल 2025 में पेंडिंग थे उनका अप्रूवल हुआ है, उन पे काम हुआ है और उनका पेमेंट हो रहा है, उनके पेमेंट पे काम हो रहा है, जिस वजह से देरी हुई है। और दूसरी बात है, फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग ईयर है, अब नया नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का लगेगा अप्रैल से, तो उस पे इसीलिए काम हो रहा है। और बजट का भी थोड़ा इशू रहता है इस महीने में, तो थोड़ा इस वजह से डिले है, और कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। राज बाला बालाकृष्णन, बेटा राज बाला शर्मा दिल्ली शहादा से हूँ, मेरी पेंशन 2025 मई से नहीं आई है बेटा, बताइए कब तक आएगी। दो लिखा है 2025 मई से नहीं आई है बेटा। देखिए अंकल, आप अगर मई से पेंशन नहीं आई तो पहले आप जो पेंशन डिपार्टमेंट में चेक कराइए समस्या क्या है। इशू डिलीवर वालों का कब आएगा, इशू डिलीवर वालों का आप कभी भी आ सकता है, स्टेटस जो देखते रहिएगा। अंकल जी, राजबाला शर्मा जी, अ, आप जो भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इतने समय से नहीं आ रहा, तो आपने जो है, आपने जानने की कोशिश नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है। आपकी पेंशन बंद हो गई है, रिन्यू आपको जो पेंशन की केवाईसी कराने के लिए कहा गया, आपने कराया नहीं कराया, पूरी बात बताइए तब मैं आपको बता पाऊँ। अजय जैन जी, इशू डिलीवर वाला आ जाएगा भाई कभी भी। विवेक कुमार, 1 साल से नहीं आया कोई है तो क्या करें। आप सीधे नजदीकी कार्यालय जाइए और अपना जांच कराइए क्या समस्या है आपकी पेंशन में। 8 महीना हो गया, 2500 आते थे, बंद हो गया है, पेंशन बंद हो गया 8 महीने से। आपने रिन्यू कराया, पेंशन के कागज जमा किए थे, कौन सी पेंशन है पूरी बात लिखा करिए। देखिए जिन माताओं बहनों का पेंशन बंद हुआ था उनका पेंशन रिन्यू के बाद ही आ रहा है, कागज लगाए होंगे तो जरूर आ जाएगा। वैशाली जी, दिल्ली मंगोलपुरी, मनीष नेम हैंडीकैप, पेंशन कब तक आएगी मार्च की। इस महीने के एंड तक, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में। भाई जी, 500 नहीं बढ़ेंगे पेंशन में। देखिए बजट आ रहा है 2 दिन में, सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि आएगा नहीं आएगा, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा सोनू। ठीक है, तो देखो आप लोग की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, 2 दिन रुकिए। और देखिए, आप ये मत समझिए, कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि मार्च में पिछली बार फिर वेरिफिकेशन के चक्कर में बंद हो गया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वाभाविक नेचुरल जो देरी विभाग की ओर से होती है वही देरी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोग को बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस निश्चिंत रहिए, महीने के एंड तक का थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य रख। अब देखिए यहाँ पे काफी कुछ इस इन 2-3 महीनों में बदला है, जिसका इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का शुरू होने वाला है अप्रैल में, तो उसकी भी तैयारियां हैं, ईयर एंडिंग है, तो इसका भी काम चला है। इस वजह से नेचुरल पेमेंट डिले है, बाकी कोई समस्या नहीं है, आप लोग निश्चिंत है, आपका पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और तरह की समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कल मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।